बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। जयपुर पहुंच गया है नीरज उध्वानी का पार्थिव शरीर और यहां पर मंत्री भी मौजूद हैं। पार्थिव देह के साथ परिजन पहुंच चुके हैं और नीरज उध्वानी की पार्थिव देह यहां पहुंच चुकी है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्थिव देह के साथ जयपुर एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें, परिजन पहुंच चुके हैं और बेहद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गमगीन माहौल है। रफ़ीक खान भी मौजूद हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद हैं। पार्थिव देह के साथ परिजन जयपुर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में पार्थिव देह को बाहर लेकर आया जाना है। और आपको बता दें कि नीरज उध्वानी जो हैं उनकी भी मौत हो गई थी और इसके बाद रोशन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। रोशन, क्या जानकारी है, पूरा अपडेट ज़रा दीजिए। पार्थिव देह पहुंच गई है, इसके बाद आगे का क्या कुछ होना है, क्या कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगांव के अंदर ये जो कल आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में कहा जा सकता है कि जो पूरे देश के अंदर आक्रोश है। अभी कुछ ही देर में नीरज उध्वानी की जो पार्थिव देह है, उनका ये निवास है, अपार्टमेंट है, यहाँ पर जो लाई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो पुलिस जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। लोगों के अंदर जो आक्रोश है, आप ये आक्रोश देख सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। लोगों के अंदर आक्रोश आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परिवार, कहा जा सकता है कि परिवार के पास में कहने के लिए लोगों के पास जो है वो शब्द नहीं है। हर कोई, कहा जा सकता है कि नीरज उध्वानी की जो कहा जा सकता है कि पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तानी, कहा जा सकता है कि जो आतंकी है, उन्होंने कायराना ये जो हरकत की है, उसके बाद में लोगों के अंदर आक्रोश है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो हिंदुओं के ऊपर कहा जा सकता है कि कायराना जो हमला किया, उसके बाद में क्या कहेंगे? कहेंगे तो क्या, अभी तो गलत ही है ना, ये तो दिख ही रहा है। हर बार मतलब वो घूमने गए, उनको मार दिया, तो हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो ये तो सबको ही दिखता है। तो सेफ ही नहीं, कहीं पे ही सेफ नहीं हिंदू। क्या कहेंगी आप जिस तरीके से एक परिवार जो है, निर्दोष परिवारों को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है, एक एक कर 26-27 जो लोगों की जान मिली है? बहुत गलत किया है मुस्लिम लोगों ने ये चीज़। तो बाकी तो पता नहीं है मुस्लिम में बहुत ज़्यादा गलत किया है। उन्होंने धर्म पूछा, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि निर्दोष लोगों के ऊपर जो कायराना हरकत की। हाँ, धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी है, ये तो बहुत गलत किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोगों के अंदर आक्रोश है। क्या कहेंगे आप इस हरकत के? इंसानियत के नाम पे कलंक है और ये घटनाएं निरंतर रुकनी चाहिए। मोदी सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किया है इसके लिए, हम उनके बहुत ही धन्यवाद करते हैं और ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर, मोदी सरकार से गुजारिश भी है कि इस घटना को लेके, सारी चीज़ों को लेके फैसला करें, जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस तरीके की जो कहा जा सकता है कि जो हमला हुआ। जो नीरज जी हैं हमारे पड़ोसी हैं, हम घर के पीछे ही रहते हैं और आज हमें सुबह पता चला कि ये हमारे घर के रेजिडेंट मतलब बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। और जैसा कि हम 2021 में 22 में जो है कश्मीर जाके आए थे और मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है, हम लोग जाके आए हैं। बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही सुंदर जगह है और हम सबको रिकमेंड करते थे और हम सबको रिकमेंड करते थे कि भाई वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब हम जो है, अब हम कभी किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत डर लग रहा है हमें कि उस जगह पे इतना सब बड़ा कांड हो गया है और अब हम कभी किसी को रिकमेंड करने से डरेंगे कि भाई उस जगह बहुत सुंदर है लेकिन उस जगह को जो है हैवानियत के करोड़ों देशवासी हैं, उन्हीं के अंदर इसी तरीके से आक्रोश है और हर कोई ये चाहता है कि जिस तरीके से इन निर्दोष हिंदुस्तानियों की जो जान ली गई है उनका बदला उसी तरीके से हो। क्या कह रही हैं आप? भारत सरकार से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि भारत सरकार को बहुत ही अच्छा और ऐसा फैसला लेना चाहिए कि आगे से ऐसा कोई हरकत नहीं हो। हमारे देश के जो नागरिक है ही नहीं सुरक्षित, घर में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि घर में भी सुरक्षित नहीं है। अरे घूमने ही तो गए थे, कोई अपराध तो नहीं किया था उन्होंने। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम मत देते हैं आप लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए,
कुछ ऐसे कदम उठाए कि आज के बाद ऐसी कोई घटना ना घटे। हमारे जो पड़ोसी है वो 33 साल के ही थे, उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। वो बुजुर्ग महिला कैसे अपना जीवन यापन करेगी? अब हमें सोच सोच के दुख हो रहा है। हमारे घरों में, आसपास के घरों में सुबह से कोई खाना वाना नहीं बना। अब क्या बोलूं, सरकार के लिए बहुत ऐसा फैसला लेना शादी चाहिए। अभी हुई थी, 2 साल हो गई उनकी शादी को। 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल पहले शादी हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम कहा जा सकता है कि लोगों की जो आंखें हैं वो नम हैं। क्या कहेंगी आप इस पूरी घटना के बारे में? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये बहुत शर्मसार घटना है जो हमारे देश के लोगों को दहलाने वाली है। हम लोग अपने कामों पे भी बार बार बस एक ही माइंडसेट सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे। इससे अपनी सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जिन लोगों ने ये इस गंदे इस हरकत को इंजाम दिया है, उनका, मैं कहती हूँ अपने देश के जो बच्चों का खून का इन लोगों से ऐसा, मेरे पास तो इस टाइम वर्ड्स नहीं है। मैं तो सोच सोच के हैरान हो रही हूँ। बहुत बुरा हुआ है जो भी हमारे देश के लोगों के साथ हुआ है। और इन लोगों ने धर्म के लिए, धर्म कौन सा है आपका? हम तो ये सोच सोच के, जबकि हमारे धर्मों में कभी भी नहीं ये बताया जाता। बस इंसानियत सीखते हैं हम कि बस इंसानियत के साथ रहना है, इंसानियत निभानी है। मैं भी एक हॉस्पिटल की कार्यकर्ता हूँ, कर्मचारी हूँ। हम लोगों के पास हर मज़हब के लोग आते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं उनको ठीक करना है। हम लोग धर्म के नाम पे कभी भी इलाज नहीं करते हैं। ये बहुत शर्मसार घटना है हमारे देश देखिए, की। ये घटना उस वक्त हुई जब नीरज और उनकी पत्नी है वो छुट्टियां बिताने के लिए, कहा जा सकता है कि कश्मीर गए थे। जब आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त वो पहलगाम के अंदर थे और उन्हें ये मालूम नहीं था कि एकाएक उनके ऊपर जो है आतंकी हमला हो जाएगा और जो उनकी जान चली जाएगी। उनकी बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर आने वाली है। हर किसी की आंखें जो नम है। कोई यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम उनकी सोसाइटी के लोगों से